नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और मैं हूं विभाकर झा। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। डीएनपी इंडिया में हम बात कर रहे हैं जिस प्रकार से केंद्र सरकार के नेतृत्व में महंगाई लगातार बेतहाशा बढ़ रही है, लोग काफ़ी परेशान हैं। और याद करिए उस समय को जब 2014 में मोदी सरकार जब चुनाव जीतने के लिए रन में उतरे हुए थे तो यही एक बड़ा मुद्दा था महंगाई। उस समय क्रूड ऑयल की बात करें तो काफ़ी चरम पे थी और 161 रुपये डॉलर तक पहुंच गई थी और उसके बावजूद भी ये महंगाई एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन जब आप क्रूड ऑयल की बात करें तो आज 61 रुपये प्रति बैरल है और उसके बावजूद जिस तरीके से आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है और लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में अगर बात करें तो जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है उससे महंगाई चरम पे आ गई है। लोग काफ़ी परेशान हैं और केंद्र सरकार की काफ़ी आलोचनाएं कर रहे हैं। आखिर केंद्र सरकार के आर्थिक नीतियों पे इस पेट्रोल बेलगाम क्यों हो रही है, इसी पे हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बढ़ती महंगाई पे उनकी क्या राय है। देख सकते हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं एक गाड़ी चालक। इनकी गाड़ी भी बड़ी अद्भुत तरीके की है, दिखाइए ज़रा गाड़ी को। और ये बताइए कि ये गाड़ी इसको क्या कहते हैं? ये ठेली जुआड़ है। तो इसका नंबर प्लेट वगैरह कुछ होता है? कुछ नहीं होता है, ऐसी कोई भी चला सकता है? कोई भी चला सकता है। कितने में बन जाती है ये बन जाती है 20-25 हज़ार रुपए की। इसमें आपने क्या डीजल या पेट्रोल क्या डलवाया? पेट्रोल। पेट्रोल के दाम तो पूरे देश में लगभग 90-100 का आंकड़ा क्रॉस कर रहे हैं, क्या लगता है? ये गलत है। डीजल तो बहुत महंगा हो गया, आदमी का गुजारा ही नहीं होता है। गरीब आदमी का तो गुजारा है ही नहीं। जो हम 150 रुपए की पेट्रोल में काम करते थे वो आज 300 रुपए की पेट्रोल में काम करते हैं। तो सरकार को महंगाई पे कंट्रोल कैसे करना चाहिए? अब महंगाई पे तो कंट्रोल करना चाहिए सरकार को, मगर कर तो नहीं रही है। मोदी सरकार ने तो कहा था कि सबका साथ सबका विकास, हम आएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन महंगाई तो और बढ़ रही है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ घाटा के बाद में नफा है ही नहीं। पिछली बार आपने किसको वोट दिया था? बीजेपी को दिए थे। इस बार किसको देंगे? अब की नहीं दूंगा मैं। किसको देंगे? कांग्रेस को दूं, किसी को दूं, मगर इसे नहीं दूंगा। बीजेपी से तंग आ गए हैं। आदमी एक एक रोटी को दुखी है, रोजगार वो छिन गया सारा। कोई काम धंधा है नहीं बिल्कुल आदमी के पास, क्या करे वो आदमी। तो इस बार आप मोदी को वोट नहीं देंगे? नहीं, अब की नहीं दूंगा। क्लियर कट बात है। क्लियर देना ही नहीं, अब की किसी कीमत में नहीं देना भाई। राहुल गांधी के हाथ में आप देश दे सकते हैं? हाथ कोई भी हो, मगर इन्हें नहीं देना है। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अवतार सिंह है। जिस तरीके से पेट्रोल के दाम में लगातार वृद्धि हुई, यही वो मुद्दा था जिसको केंद्र सरकार लेके जब यूपीए की सरकार थी तो वापस आई थी सेंटर में। आज ये महंगाई इतना बेकाबू हो गया है कि पेट्रोल 90 से 100 के आसपास हो गया है। मेरे ख्याल से पहले सब्सिडी थी इस पे, जो अब मेरे ख्याल से शायद ये हट चुकी है या हट रही है, मेरे ख्याल से हट गई है। तो उसके वजह से मेरे ख्याल से महंगा हुआ है ये। लेकिन कुछ फर्क तो पड़ेगा, महंगाई तो हो रही है, लेकिन हमें सरकार के साथ भी देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास भी अगर पैसा आता है तो गरीबों के लिए यहीं से खर्च करेगी। गरीब के लिए कहाँ से करेंगे जब महंगाई जितनी, जिस तरह से आप देखेंगे कि अगर एक्साइज ड्यूटी जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है। अगर इस साल 2020 की बात करें तो एक्साइज ड्यूटी जो थे वो 20 रुपये थे, जो बढ़ के अब 33 रुपये हो गया पेट्रोल पे। अगर हम डीजल की बात करें तो एक्साइज ड्यूटी 16 रुपये थे, जो बढ़ के 32 रुपये हो गए। जबकि रोजगार बढ़ा नहीं है, लोगों की आय में निरंतर कमी हो गई है, कोरोना से लोग परेशान हैं। उसके बाद जबकि क्रूड ऑयल मात्र 61 रुपये प्रति बैरल है। यूपीए के समय में ये 161 से 170 रुपये बैरल तो हुआ करती थी, तब भी ये इतने दाम नहीं थे। तो फिर क्या वजह है कि ये बराबर बढ़ रहे हैं? बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से देखें कि भाई महंगाई हर चीज़ में हो रही है, सिर्फ डीजल और पेट्रोल ही नहीं है। दारू बढ़ रही है, सिगरेट बढ़ रही है, गुटखा बढ़ रहा है, उस पर तो किसी ने उंगली नहीं उठाई। जब डीजल पेट्रोल बढ़ता है तो हम लोग तुरंत उंगली उठा लेते हैं। इसलिए कि सिगरेट से तो आम जनता का सरोकार नहीं है, उस पे इसलिए वो मुद्दा नहीं बनता। अपने डीजल पे महंगाई होगी तो बाकी सारी महंगाई भी तो बढ़ेंगे ना। जनसंख्या भी तो बढ़ रही है। सरकार कोई मतलब कोई हमारे देश में इसके कुएं तो है नहीं कि सरकार जो है अपने यहाँ से देश में से निकाल के दे रही है। सरकार सवाल ये है कि जब क्रूड ऑयल की कीमत में नीचे आ रही है तो सरकार को उसका, कंज्यूमर को उसका लाभ मिलना चाहिए। लाभ मिलना चाहिए बिल्कुल, लेकिन अगर हम ये सोचे कि हर तरफ से लाभ मिले, हर चीज़ में लाभ मिले, तो वो भी नहीं है। कहाँ लाभ मिल रहे? मिडिल क्लास को देखें, इनकम टैक्स में बजट में जिस तरह का प्रावधान किया, जिस सब की टैक्स का सारा दायरा बढ़ चुका है और उसके बाद पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, उस चीज़ के दायरे में मैं भी आता हूँ। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि भाई महंगाई तो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, कम तो होगी नहीं किसी भी चीज़ में। ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा इस चीज़ में। ठीक है,
हम लोगों पे लोड पड़ा है, मैं भी उसमें अफेक्टेड हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा गवर्नमेंट को ही मैं उस चीज़ का वो मतलब दोषी ठहराऊँ। भाई जनसंख्या बढ़ रही है, अगर आज की तारीख में 2 लाख के आसपास मोटरसाइकिलें चल रही हैं तो दूसरे हफ्ते देखेंगे आपकी 3 लाख हो जाएंगी या 50,000 फालतू हो जाएंगी। तो भैया वो चीज़ तो जनता को भी सोचना चाहिए कि कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे, अपनी पर्सनल कारें ना लें। और अब तो देख रहे हैं आपकी जिसकी 40,000 या 50,000 तनख्वाह हो रही है वो भी गाड़ी की सोचता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ नहीं करता है। क्यों? तो यही तो थी कि मोदी सरकार जब आई तो यूपीए सरकार की आलोचना कर रही थी। नहीं वो ठीक है, वो चीज़ें चलती हैं। कोई भी सरकार सत्ता में आती है तो दूसरे सरकार जो अपोजिशन वालों की बुराई करती है, लेकिन मोदी सरकार फिलहाल मेरे ख्याल से ठीक कर रही है। ऐसी भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी हम हर चीज़ पे उंगली उठाएं। नहीं, अगर महंगाई कंट्रोल में हो तो बाकी चीज़ें ठीक है। हाँ, महंगाई कंट्रोल में कितना कब तक करोगे आप कंट्रोल में? जो चीज़ जिस चीज़ का प्रोडक्शन हम नहीं करते हैं उस चीज़ पे हम कब तक कंट्रोल कर सकते हैं? एक ना एक दिन तो गवर्नमेंट सब्सिडी खत्म करेगी ना। नहीं, आप देखेंगे तो केंद्र और राज्य मिलके जो पेट्रोल पे बेस रेट है वो 180% तक है। वो ठीक है, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हम लोगों की भी कमियाँ हैं। सरकार तो नहीं कह रही कि आप गाड़ी लो, सरकार तो नहीं कह रही मोटरसाइकिल लो, सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे रखा आपको, मेट्रो दे रखी है, बसेस दे रखी है मतलब। तो वो चीज़ भाई अमीर आदमी तो सोचेगा नहीं क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 3-4 गाड़ियाँ हैं, वो अफोर्ड कर सकता है। गरीब आदमी क्यों इतना सोच रहा है? इसलिए सोच रहा है कि उसको कार में घूमना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज नहीं करना है। तो जब आपको कार में घूमना है तो भैया आपको अफोर्ड भी करना पड़ेगा, महंगा थोड़ा महंगाई की तरफ भी जाना पड़ेगा कि महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ेगी, डीजल हो या पेट्रोल या गाड़ी का कोई सामान है वो तो आपको अफोर्ड करना पड़ेगा। सब हम एक तरफ से देखें कि महंगाई कर दी, महंगाई भैया मेरे वजह से हुई है, मैं तो ये मानता हूँ। जब मैं उस चीज़ को यूज़ नहीं करूँगा तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ कि महंगाई है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हैं। डीजल और पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ रहा है, लगभग 100 का आंकड़ा जो है मुंबई में छू रहा है और दिल्ली में भी 90-100 के करीब है। क्या कहना चाहते हैं? आपके पास भी एक गाड़ी है, आप भी चलाते हैं, आप भी डीजल पेट्रोल भरवाते होंगे। सरकारों को सोचना चाहिए कि जो आम नागरिक हैं उनका भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए दूसरों की अर्थव्यवस्था बिगाड़ना ज़रूरी नहीं है। और भी साधन है इसके, और भी विकल्प हो सकते हैं, उन पर सोचना चाहिए लोगों को। मोदी सरकार ने वादा किया था कि सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ कोरा वादा था जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी सरकारों के अपनी अपनी सोच है, पब्लिक को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या लगता है कि केंद्र में किसकी सरकार आएगी तो महंगाई पे कंट्रोल होगा? वैसा आज की डेट में किसी को भी सरकार के रूप में देखते हुए सही नहीं समझते हम। वजह यह है कि हर आदमी अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकता है और जनता को भूल जाता है। तो मतलब आपके हिसाब से जो अभी अच्छा काम कर रहा है वो केजरीवाल कर रहा है। तो देश में प्रधानमंत्री केजरीवाल को बनाना चाहिए। अगर वो योग्य है और लोग बाग समझते हैं तो उसे बनाना चाहिए जरूर, मेरा तो मानना यही है। शुक्रिया सर आपका। तेल महंगा हो रहा, एक अपने मोदी क्या कर रहे थे पीछे, तेल महंगा हो रहा। जब मोदी आया था, जब भी तेल सस्ता हो गया था एकदम मोदी आने पर तेल कतई सस्ता हो गया। और अब फिर पीछे से तेल बढ़ रहा था, अब फिर आगे को बढ़ रहा है। कोई भी सरकार है जब पीछे से तेल महंगा होगा तो जब भी तो महंगा करेगी। तो फिलहाल सरकार की आर्थिक नीतियों से आपको कोई परेशानी नहीं है? हमें कोई परेशानी नहीं है, जब पीछे से हो रहा है तो हम सरकारी क्या करेगी। महंगाई तो ज़्यादा ही हो रहा है सर, हमारे को मुश्किल हो गया है। क्या कहते हैं, काम करना भी काम है नहीं इतना, और जब से इतनी महंगाई हो रही है काम ही नहीं बिल्कुल। और हम तो सुबह से शाम तक वही मजदूर के पैसे ले जाते हैं। अब तो पहले इतने पैसे ले जाते थे, अब है ही नहीं काम बिल्कुल। इतना काम, पेट्रोल बढ़ रहा, कभी ये कभी को, वैसे भी महंगाई ज़्यादा ही है इसी हिसाब से। तो मोदी सरकार बोल रहे थे सबका साथ सबका विकास, वो विकास दिख रहा है? कोई विकास नहीं दिख रहा। विकास हो रहा है तो वो क्या कहते हैं, ये यहाँ बड़े लोगों का विकास हो रहा है। बड़े लोगों का विकास हो रहा है, ये यहाँ का कोई छोटे लोगों का देख ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो महंगाई में परिवार चलाना भी मुश्किल हो जाता होगा? हाँ जी, परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुबह 8 बजे का निकले, रात को 8 बजे तलक जाना पड़ता है।
तो ये महंगाई की वजह से जिस तरह के पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, सीएनजी के दाम बढ़ते हैं, तो आप किरायों में बढ़ोतरी करते होंगे तो कस्टमर को भी दिक्कत होती होगी। वो तो कहते हैं वैसे तो मीटर से कहते हैं वो मीटर जितना है उतना ही चलना पड़ेगा ना, और फिर किसी से पैसे मांगो तो लड़ाई झगड़े होते हैं वैसे ही। तो कस्टमर मानने को तैयार नहीं है। सब मानने को तैयार नहीं होता कि तुम्हारा मीटर चलाओ, ये करो वो करो, हम पे उतने पैसे ज़्यादा मांगेंगे उतने ही वो हमको लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये